ये पूरा जो चीज़ बना है वो हमारा रियल नंबर है। ये तीन कंडीशन हो गए, इसको अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। टर्मिनेटिंग मतलब कोई भी चीज़ चलते 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 रुक गया। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा 3/4 इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। यहाँ पे भी उतनी 9 है, ठीक है। इसको अगर मैंने माइनस कर दिया तो ये कंप्लीट बन जाएगा 0। आप बात करें आज के वीडियो में मैं लेके आऊँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर का लेक्चर नंबर फर्स्ट वीडियो। सो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इसको हम डिनोट करते थे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, जो कि था हमारा 1 2 3 4 एंड सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। और जो हमारा W था वो था हमारा सेट ऑफ होल नंबर्स के लिए, जो कि सेम था नेचुरल नंबर से, बस हमने क्या इंक्लूड कर दिया था, 0 इंक्लूड कर दिया था। उसके बाद जो हमारा नंबर आता है वो आता है हमारा इंटेजर्स। इंटेजर्स सबको पता है। इंटेजर्स में क्या था, -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर में भी एंड इधर में भी। ओके, ये हो गया हमारा इंटेजर्स। इंटेजर्स के बाद जो हमारा नंबर आता है वो आता है हमारा क्यू मतलब हो गया हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या होता है, ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में, p/q मतलब p/q के फॉर्म में, मतलब उसके पास न्यूमरेटर भी है, उसके पास डिनोमिनेटर भी है। लेकिन वो क्या कह रहा है, जो हमारा p, q है वो बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, सेट ऑफ i से। सेट ऑफ i मतलब सेट ऑफ इंटीजर, मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एज वेल एज 0 भी हो सकता है। बट यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, q नेवर बी 0, q नेवर बी 0। q जो होगा वो 0 को छोड़ के कुछ भी होगा। यहाँ पे पहले तो क्या बोला, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर में 0 आता है, लेकिन उसने क्या किया, q को 0 नहीं दिया, q 0 नहीं है। अब वो q 0 नहीं है, वो मैं बताता हूँ आपको। सपोज कोई भी नंबर है p/q के फॉर्म में, उसमें अगर मैंने बोल दिया आपको q = 0, सो क्या हो जाएगा, सपोज मेरा नंबर 5/0 हो गया। अगर p = 5 है और q = 0 तो मेरा नंबर 5/0 हो गया। तो क्या 0 के टेबल में 5 आता है? कभी नहीं आएगा। आप 0 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो तो हमको आंसर 0 ही मिलने वाला है। तो इसका आंसर आता है हमेशा नॉट डिफाइंड। एनीथिंग डिवाइड्स बाय 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। इतना क्लियर हो गया, इसलिए q वहाँ पे 0 नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारा रियल नंबर मतलब इन सब चीजों को इंक्लूड करके इसमें एक और रह गया इरेशनल नंबर। क्या रह गया, इरेशनल नंबर। उसको अपने को इंक्लूड करना है। उसको इंक्लूड करने के बाद जो भी ये पूरा जो चीज बना है वो हमारा रियल नंबर है। सो ये चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है। इतना अगर बेसिक समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर रिलेशन ऑफ रैशनल नंबर। इसका मतलब अपनी तरफ कुछ तो भी कंडीशन देंगे, जैसे p and q, p/q and r/s आर द टू रैशनल नंबर वेयर q इज ग्रेटर देन 0 एंड s इज ग्रेटर देन 0। जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 यहाँ पे अपने को कंडीशन बताया है। तो हमारा जो फर्स्ट जो ऑर्डर रिलेशन है वो क्या कह रहा है, अगर मैंने p × s किया और q × r किया, वो दोनों अगर सेम रहे, इट मीन्स क्या होगा, p/q = r/s भी क्या होगा, हमेशा सेम होगा। ये कह रहा है हमारा फर्स्ट कंडीशन। हमारा सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर p × s इज ग्रेटर देन q × r देन p/q जो होगा वो ग्रेटर होगा r/s से। ये होगा हमारा सेकंड कंडीशन खत्म। और हमारा जो थर्ड कंडीशन है वो क्या बोल रहा है, अगर p × s = q/r है, सेम कंडीशन देखें, सॉरी इक्वल के जगह पे बस क्या है, इस बार लेस देन का सिंबल है। सो हमारा क्या होगा, p/q इज लेस देन r/s। ये तीन कंडीशन हो गए। इसको अपने को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आगे के चैप्टर में बढ़ना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, जिसमें कि अपनी तरफ 2 कॉलम देके एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और 4 रोज देके कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। अब इसका मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमको 4 प्रॉपर्टीज बताने हैं मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में भी, किसके, रैशनल नंबर के। जैसे पहला जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ है वो क्या बोल रहा है, अगर आप 2 नंबर है a और b, इसको अगर प्लस कर रहे हो तो इक्वल में क्या मिलेगा आपको, b + a भी मिल सकता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में a + b है, राइट हैंड साइड में b + a है, तो इसको आप दोनों क्या होता है, सेम होता है। क्या बोल सकते हो आप, a + b = b + a। मतलब आप उल्टा कर दो, सीधा कर दो, बात एक ही है। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम केस है। अगर आप a × b कर रहे हो = b × a कर रहे हो। ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव में क्या बोल रहा है, अगर आप a + b कर रहे हो
प्लस सी कर रहे हो, मतलब पहले ए और बी को प्लस कर रहे हो, उसके बाद सी को प्लस कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ए को रख के बी प्लस सी को भी पहले कर सकते हो। मतलब क्या बोला है आपने यहाँ पे, क्या लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, पहले ए और बी को प्लस किया, फिर सी को अलग से प्लस किया, और राइट हैंड साइड में क्या किया, बी और सी को प्लस किया, फिर ए को प्लस किया। दोनों बात क्या है, सेम है। एंड मल्टीप्लीकेशन में भी एसोसिएटिव लॉ सेम है, जैसे कि ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी है, आपने बी और सी को प्लस पहले मल्टीप्लाई किया, फिर ए को मल्टीप्लाई किया, फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी किया, मल्टीप्लाई बाय सी किया, तो दोनों बात क्या हो गया, सेम हो गया। अब आइडेंटिटी क्या बोल रहा है, आपने ए प्लस जीरो किया हो या फिर 0 प्लस ए किया हो, आपको क्या मिलने वाला है हमेशा, आंसर इज ए। और मल्टीप्लीकेशन में क्या बोल रहा है, आपने ए मल्टीप्लाई बाय 1 किया हो या 1 मल्टीप्लाई बाय ए किया हो, आपको क्या मिलने वाला है, 1 की ए, हमेशा ए ही मिलने वाला है। एंड इनवर्स ऑफ एडिशन विच इज ए को अगर आप ए के नेगेटिव से एडिशन करते हो, मतलब नेगेटिव है, तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, हमेशा 0। अभी इनवर्स में मल्टीप्लीकेशन क्या होने वाला है, अगर आप ए को उसके इनवर्स, मतलब ए इनवर्स विच इज ए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करते हो, तब आपको मिलता है हमेशा 1। ये हो गया हमारे चार और 4 8 लॉज, कम्यूटेटिव के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया हमारे 4 लॉज खत्म। अब तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर के 2 टाइप्स, एक है टर्मिनेटिंग एंड अनदर इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, उसको पहले समझ लेते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब कोई भी चीज चलते 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 रुक गया, तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग उसका एकदम अपोजिट, मतलब कोई भी चीज चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये रैशनल नंबर को 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हमारे पास कोई भी एक रैशनल नंबर है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, ठीक है। सपोज कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, 5/10, 5/10 ले लेंगे हम। अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में वेयर क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब क्यू जो है वो 0 नहीं है, 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। सो हमने यहाँ पे क्यू लिया है 10। अब ये 10 हो चुका है, मतलब ये एक प्रॉपर पी बाई क्यू के फॉर्म में, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 0.2। तो क्या 0.2 रुक चुका है, क्या 0.2 ऐसा चलते चलते रुक गया है, हाँ बिल्कुल रुक गया है। 0.2 के बाद और कोई नंबर है ही नहीं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये टर्मिनेटिंग नंबर है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये टर्मिनेटिंग है। सो ये 0.2 आ गया टर्मिनेटिंग में। लेकिन अगर मैंने क्या बोल दिया 9/7, मैंने क्या बोल दिया 9/7, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9/7, 7 माइनस 2.0, 7 14, इसको जब अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 0 7 7 56 4 0 7 5 35 5, ये 0 7 7 49 1 0 7 1 7 3 0 7 4 28, आंसर 2 0। अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 सेम आ गया, मतलब इसके बाद जितने भी नंबर है वो क्या होने वाले हैं, रिपीट होने वाले। मतलब ये जो 2 के बाद जितने भी नंबर आया ना, ये वैसे रिपीट होने वाले, 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं क्या नोटिस कर सकता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो ब्रैकेट है, जो 2 से लेके 4 तक है, ये रिपीट होगा, हमेशा क्या होगा, रिपीट होगा। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 9/7 अगर मैं करूँ तो मुझे मिलेगा 1.285714 का बार। अब ये बार क्यों आता है, हमने क्लास 8 में सीखा है, सो इसके लिए कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सो ऐसे जो नंबर है जो टर्मिनेटिंग है और वो रिपीट होते जा रहा है चलते जा रहा है, उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है वो आपको इसके बाद पता चला। हमने अभी जो सीखा उसको अपन अभी अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हमको यहाँ पे क्वेश्चन देके राइटिंग डेसिमल्स इन पी बाई क्यू के फॉर्म में मेरे को लिखना है, डेसिमल नंबर को हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास डेसिमल नंबर कितने टाइप के, एक टर्मिनेटिंग टाइप का और एक नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है। तो हम टर्मिनेटिंग टाइप का पहले देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग में क्या बोल रहा है, 2 कॉलम बना लेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेटिंग में क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास नंबर है 0.75, मुझे इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, मतलब रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 75/100 लिख सकता हूँ 0.75 को, इजी है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा 3/4 इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। अगर मैंने इसको 25 से डिवाइड किया ऊपर और नीचे तो मेरे को मिलेगा 3/4। तो ये तो बहुत इजी था, पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने इजीली लिख लिया। लेकिन जब सवाल आएगा नॉन टर्मिनेटिंग का तब हम अटक जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर मेरे को 0.9 डैश को 0.9 डॉट को, मतलब ये 99999 चलते जाएगा, इसको अगर मुझे लिखना है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो मैं इसको 9/10 नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि 9.9 चलते जाएगा, तो ये तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। सो हमने क्या किया,
हमने यहाँ पे क्या किया, इसके लिए एक मेथड ढूंढा है, लेट x बराबर 0.9 लिख दिया, इतना मैं लिख सकता हूँ, x को 0.9 बार दे दिया, बार मतलब वो डॉट दे दिया। उसके बाद क्या किया, मल्टीप्लाई किया, क्या मल्टीप्लाई किया, 10 ऑन बोथ साइड्स, 10 ऑन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करने का रीजन मैं बताता हूँ। x बन जाएगा मेरा 10x और मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 9.9 बार, इतना हो गया। इतना होने के बाद क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x बराबर 9.9, x बराबर मेरा क्या था 0.9। सो क्या मैं अभी इसको ऐसा कर सकता हूँ 10x माइनस x कर सकता हूँ, उसको राइट हैंड साइड में अप्लाई करना है, 9.9 डॉट माइनस 0.9 डॉट, ये ऐसा हो गया। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा प्रॉपर 9, क्या मिलेगा 9 मिलेगा। कैसे 9 मिलेगा, 9.999, यहाँ पे जितने 9 है यहाँ पे भी उतने ही 9 है, ठीक है। इसको अगर मैंने माइनस कर दिया तो ये कंप्लीट बन जाएगा 0, कंप्लीट 0 बन गया और इधर बन जाएगा 9, तो 9.0 बन गया, इसलिए इसका आंसर आ गया 9। और ये 9x बाय x का वैल्यू क्या आ गया, 10x माइनस x का वैल्यू आ गया 9x। अब ये 9 को इधर शिफ्ट कर दिया, x इज इक्वल टू 9/9, सो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 1। और ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कहीं कहीं पे ऐसा प्रूफ कर दिया है कि 0.9 डॉट इज इक्वल्स टू 1, हम उसको एग्जैक्ट वैल्यू भी मान सकते हैं। सो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। सो आज का लेक्चर वीडियो यही तक रहेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।